वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली एक शानदार वीडियो लेके हाजिर है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सेफ जोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही प्रेफरेंस का सिलेक्शन। अगर आप लोगों ने एक सही प्रेफरेंस नहीं चुनी तो आप लोग नौकरी भी लग जाओगे और परेशान भी होते रहोगे। गाइस, ग्रुप डी के अंदर भी जिन लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है रेलवे के बारे में, वो लोग भी वीडियो बना देते हैं और उन लोगों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्यादा वैकेंसीज देख के ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को पहले नंबर पे भर दिया। और आज भी वो बच्चे रोते हैं कि भैया हमारे 85 नंबर थे, उसके बावजूद भी हमें ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिली। ठीक इसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चैनल ट्रैक मशीन की पोस्ट को, टीआरडी की पोस्ट को पहले नंबर पे भरवा रहे हैं। अब बताइए, ट्रैक मशीन की पोस्ट उसे देखिए, सबसे पहला नंबर तो होता है कि जब बेरोजगार होता है आदमी तो सोचता है कि कोई भी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको पता है कि मैंने तैयारी की हुई है, तो क्यों आप ट्रैक मशीन की पोस्ट लोगे जबकि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट अवेलेबल है। तो गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करेंगे आप लोगों की कि कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट को कौन सी प्रेफरेंसेस पहले नंबर पे देनी चाहिए, कौन सी दूसरे नंबर पे देनी चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आप लोग देख लीजिए, एक बार नजर मार लीजिए। हमारे पास जो वैकेंसीज हैं अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी है, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपनी ब्रांच की वैकेंसीज से मतलब होना चाहिए कि मेरी ब्रांच में कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं। अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। सिविल वालों की तो अपनी एक अलग सीट्स हैं, तो वो लोग तो देख लेंगे कि भाई मेरी यहां पे ज्यादा सीट्स हैं, चलो मैं ज्यादा वाले को छोड़ देता हूं, लेकिन दूसरे नंबर पे यहां पे ज्यादा सीट्स हैं तो मैं यहां पे भर देता हूं। वो तो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे देंगे। तो सिविल वालों के लिए तो मैं एक ही फंडा बता रहा हूं कि आप सिर्फ ये देख लीजिए कि मेरे घर के पास अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तब कहां पे ठीक ठाक सीटें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपका घर तो पड़ रहा गोरखपुर में और गोरखपुर में तो 4 ही सीटें, तो वहां से भर दीजिए ना। आप ये देखिए कि फिर दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि टॉप 4 मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, सिकंदराबाद है, अजमेर है, भोपाल है। ये इनमें से कौन सा आपके घर के पास में पड़ता है और आपकी सीटें भी अच्छी हैं, आप वहां पे जाइए, लेकिन प्रेफरेंस का बहुत ध्यान रखिए। अब देखिए प्रेफरेंस किस हिसाब से चूज करनी है आप लोगों को। अब सबसे पहले देखिए, सबसे अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है आरडीएसओ की, क्योंकि वहां पर रिसर्च से रिलेटेड सारे काम होते हैं। रेलवे में जितनी भी रिसर्च होती है उसका नाम ही है, नाम आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए, ये कई बार पूछ भी लेता है। तो आरडीएसओ साइको, आरडीएसओ खूब जितने भी रेल में जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं वो आरडीएसओ ही अप्रूव करता है। तो आरडीएसओ का काम बहुत अच्छा है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हमारा भी ग्रुप डी का एक स्टूडेंट वहां पे पोस्टेड है, विष्णु प्रताप नाम है उसका इंटरव्यू भी डाला था। आप कहोगे तो दोबारा भी इंटरव्यू करवा देंगे उसका। तो काफी अच्छा माहौल है वहां का। मैं खुद भी आरडीएसओ गया हुआ हूं, बहुत अच्छा इंवायरमेंट रहता है। 2 दिन की छुट्टी रहती है। तो आरडीएसओ सिर्फ गोरखपुर जोन वालों को मौका मिलता है। जो आरआरबी गोरखपुर से होंगे उन लोगों को मौका मिलेगा। अब मान लीजिए आप तो बहुत दूर हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो आप आरआरबी गोरखपुर तो चूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट है और उसको लग रहा है कि वहां पे पोस्ट ठीक ठाक है, तब ही उसको चूज करें। लेकिन वो पहले नंबर पे आपकी चॉइस होनी चाहिए, चाहे आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं। अगर मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं तब भी आरडीएसओ पहले नंबर पे। अगर आप कोई भी हैं और अगर एलिजिबल हैं, लाइफ मस्त जीनी है, तो पहले नंबर पे आपका आरडीएसओ सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आपके यहां कहीं भी अगर आपका थोड़ा सा भी डिजाइन में इंटरेस्ट है, वैसे तो ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें सिखाई ही जाती हैं, 1 साल की ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी सिखाया ही जाएगा। तो आप डिजाइन वाली पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिए। तीसरे नंबर पे जहां पे ट्रेन्स बन रही हैं, मेंटेन नहीं, जहां पे बन रही हैं वो होती है प्रोडक्शन यूनिट्स। किसी भी चीज को प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि कहां पे वंदे भारत बन रही है, कहीं पे ये बन रहे हैं कोच, कहीं पे कोई बन रहा है, लेकिन इनके मेंटेनेंस जहां पे होती है उसे वर्कशॉप बोला जाता है, शेड बोला जाता है। तो शेड और वर्कशॉप, अगर देखिए मैं ड्यूटी का वो भी बताऊंगा, प्रोडक्शन यूनिट्स की जॉब काफी अच्छी मानी जाती है। तो पहले नंबर पे सबका आरडीएसओ अगर आपकी प्रेफरेंस में है, आपके यहां है तो, लेकिन नहीं होगा क्योंकि लखनऊ में ही आरडीएसओ है जो आरआरबी गोरखपुर के अंडर में आता है। दूसरे नंबर पे आपकी जो प्रेफरेंस है वो डिजाइन होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप डीएमएस की पोस्ट, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, वो भी काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है।
बाकी ट्रैक पे जॉब करने से अच्छा 100 गुना अच्छा है कि डीएमएस की पोस्ट, स्टोर वाली जो पोस्ट है, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है रेलवे के अंदर। तो आप और फिर आप मटेरियल सुपरिंटेंडेंट हो जाते हैं, बहुत बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है वो जब आपका प्रमोशन होता है। तो गाइस डीएमएस की पोस्ट को आप एलिजिबल होंगे, सब लोग एलिजिबल हैं उसके लिए। आपने एक बार नोटिफिकेशन देखा ही होगा। तो आप दूसरे नंबर पे जो पोस्ट प्रेफरेंस दें, मेरे हिसाब से आपको डीएमएस की पोस्ट देनी चाहिए। तो अब पहले नंबर पे आरडीएसओ जो सबके पास नहीं है, इसलिए पहले नंबर पे हो गया हमारा डिजाइन, दूसरे नंबर पे हो गया हमारा स्टोर, डीएमएस की पोस्ट। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ट्रैक मशीन की पोस्ट सबसे नीचे रख लो, क्योंकि ये लोगों का जो वर्क है वो 7-7 दिन 10-10 दिन ये लोग बाहर रहते हैं और फिर आते हैं। फिर इनको काफी रेस्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी ज्यादातर ड्यूटी जो है बाहर ही होती है। जैसे आप मान लीजिए किसी डिवीजन में, मुरादाबाद डिवीजन के अंदर हो, तो पूरी डिवीजन में आप लोग जा सकते हैं, मैक्सिमम कहीं भी भेज देते हैं ट्रैक मशीन वालों को। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर आपको बाहर रहना पसंद है तब आप इसको प्रेफर करें। इसकी ही सबसे ज्यादा पोस्ट होती है, लेकिन इसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी होती है। बाकी जेई की तुलना में इसकी सैलरी काफी अच्छी होती है, देख लेना आप। स्टार्टिंग सैलरी ही 75-76 के आसपास इन लोगों की बन जाती है, 75-80 तक भी बनती है बड़े आराम से, क्योंकि इनको अलाउंसेस मिलते हैं, जो टीए वगैरह है वो चीजें मिलती हैं इनको, क्योंकि ये घर से बाहर रह रहे हैं। बाकी लोग क्या है, अब वर्कशॉप है। तो पहले नंबर पर मैंने आपको बताया डिजाइन, दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको डीएमएस, तीसरे नंबर पे आप प्रोडक्शन यूनिट्स को रखिए, चौथे नंबर पे आप वर्कशॉप या कैरेज एंड वैगन को रखिए। वर्कशॉप या कैरेज एंड वैगन किसी को भी रख सकते हैं। वर्कशॉप और शेड ये लगभग सेम सा ही काम है इनका। तो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन यूनिट्स, चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया शेड या वर्कशॉप, और पांचवें नंबर पे अब देखो लास्ट में मैंने बता दिया आपको ट्रैक्शन और टीआरडी। टीआरडी का काम थोड़ा सा खतरनाक होता है, लेकिन आपको नहीं करना होता है, करने वाले तो टेक्नीशियन होते हैं, हेल्पर होते हैं, लेकिन आपको उसको देखना होता है, क्योंकि कहीं भी टीआरडी का मतलब क्या है, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहीं पे भी अब इस टाइम तो आपको पता है सारी की सारी जो लाइंस हैं वो ओएचई वगैरह से ही सप्लाई मिल रही है, ज्यादातर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है रात में दिन में कभी भी, तो आप लोगों को जाना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, और उसके लिए लोको पायलट भी अलग से रहते हैं टीआरडी के, वो भी उसी समय जाते हैं। लेकिन एक बात है, इसमें जितना आराम है उतना ही ज्यादा काम भी है। काफी जगह पे इतना आराम है कि 5-5 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मस्त घर पड़े रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दिन में 4 बार भी जाना पड़ जाएगा आपको। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो टीआरडी की पोस्ट है, कई जगह पे बहुत आराम भी है, क्योंकि लोको पायलट्स को भी बताते हैं, मैं बता रहा हूं खुद, लोको पायलट्स कई बार 1-1 हफ्ते तक कहीं नहीं जाते हैं टीआरडी के। सैलरी मिल रही है, महीने में 5 बार जाना पड़ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में भी 4 बार जाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा रेयर केस में ही होता है। तो ओएचई में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ अटका मिला, कुछ हुआ, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स टीआरडी वाले देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही है। तो अब तक कितनी चीजें हो गई, टीआरडी और ट्रैक मशीन, इनको सबसे लास्ट में रखना है आप लोगों को, यह बात ध्यान रखना। इसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट्स हो गई, वर्कशॉप हो गई, फिर आता है आपका ईएमयू वाला। ये आजकल डीएमयू ईएमयू ट्रेन चल रही हैं, इनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें रहती हैं, तो इसको आप उसके बाद रखें। जो वर्कशॉप है उसके बाद आप इस चीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, कैरेज एंड वैगन के बाद इसको आप प्रेफरेंस दीजिए, काफी अच्छी खासी पोस्ट है। और फिर इसके बाद तो आपका मन है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, भूल ना जाए, सबसे पहले नंबर पे आरडीएसओ, दूसरे नंबर पे डिजाइन, तीसरे नंबर पे डीएमएस की पोस्ट। मैंने बताया उसका मटेरियल से रिलेटेड काम होता है, काफी अच्छा खासा काम है इसका, ठीक है। इसके बाद आप प्रोडक्शन यूनिट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, फिर आप कैरेज एंड वैगन देख लीजिएगा, फिर उसके बाद वर्कशॉप, और फिर उसके बाद जो भी पोस्ट बचती हैं, जैसे कि आपकी बच रही है टीआरएस की पोस्ट बचती है, जर्नल सर्विस की पोस्ट बचती है, टीआरडी की बचती है, ट्रैक मशीन की बचती है। फिर आप इस तरीके से प्रेफरेंस दीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रेफरेंस, क्योंकि आप समझिए आपने पढ़ाई की 2 साल 1 साल, और फिर आपने सिलेक्शन लिया, फिर आपको पोस्ट मिल गई ऐसी कि आपको धूप में ट्रैक पे चलना पड़ रहा है। आप कह रहे हो कि यार इससे अच्छा तो मैं पहले ही था, पता चल रहा है आप लोको पायलट थे, पता चल रहा है आप किसी अच्छी जॉब में थे, आपने ग्रेड 6 देखा, लेवल 6 की पोस्ट देखी और जाके ज्वाइन कर ली, अब 10-10 दिन तक घर नहीं आ रहे हो, फिर आप कहोगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं था। ठीक इसी तरीके से ग्रुप डी के साथ हुआ है। तो
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को सबको पोस्ट प्रेफरेंस क्लियर हो गई होंगी। एक बार अगर मैं नोटिफिकेशन देखूं, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। बस मैं आप लोगों को ये प्रेफरेंस बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि फॉर्म कहां से फिल करें, कौन सी सेफ जोन है। देखिए, एक तो इतनी सी वैकेंसीज हैं, इसलिए सेफ वेव जोन तो क्या ही है। बस आप ये देख लीजिए कि मेरी मैकेनिकल ब्रांच है। अब मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैक्सिमम सीट्स पे तीनों के तीनों एलिजिबल हैं। तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट चल रहा होगा कि भैया यार एक बात बताओ, मेरा किस पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। ये सब के सब तो क्या पता मैकेनिकल वालों को सबको ले ले, क्या पता इलेक्ट्रिकल वालों को ही ले ले, हमारा ना ले, उनका पेपर इजी आ जाए। आप उस सारी टेंशन को छोड़िए, वो रेलवे अपने आप लेता है, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करता है वैकेंसीज को, लेकिन किस तरीके से करता है किसी को नहीं पता है। लेकिन ये बात सुन लीजिए, आप मैकेनिकल से हैं तब भी आप इलेक्ट्रिकल में काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तब भी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक चीज और बता दूं मैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो पोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। वो पोस्ट होती है, सबसे पहले नंबर की पोस्ट है टेलीकम्युनिकेशन, जिसका काम है, देखो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन दो होती थी, लेकिन अभी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन अलग डिपार्टमेंट है, सिग्नल अलग डिपार्टमेंट है। सिग्नल डिपार्टमेंट का जो काम है, कहीं भी कोई भी सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेलवे के लिए। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि किसी भी समय उन बंदों को जाना पड़ता है, किसी भी समय, चाहे रात हो दिन हो, और वो भी बहुत ही जल्दी पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से ट्रेन का बहुत ही ज्यादा डिले हो सकता है। ट्रेन रुकी रहेगी जब तक सिग्नल ऑफ नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को पता है। वैसे तो निकलवा देते हैं वो सारी चीजें आप छोड़िए, उनके ऑर्डर नंबर होते हैं कि ये ऑर्डर नंबर से निकाल देंगे, लेकिन वो ठीक कराना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सिग्नल को आप दूसरे नंबर पर रखें, पहले नंबर पर टेलीकम्युनिकेशन, बहुत ही अच्छी चीज है टेलीकम्युनिकेशन, उसको आप पहले नंबर पर रखें। उसका टेलीफोन से रिलेटेड और पीसीपी सेट्स, इन सब चीजों से रिलेटेड काम होते हैं। और डिजाइन वाला जो है, अगर किसी का भी डिजाइन है, सिविल वालों का भी डिजाइन है, तो इन सबको आप पहले नंबर पे ही रखना। बाकी मैंने आप लोगों को बताया ही है। और बाकी जो पीवे वगैरह वाली जो पोस्ट होती हैं, उनको भी आप नीचे ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है गाइस, इस तरीके की चीजें हैं। अगर कोई और डाउट है तो जरूर से जरूर बताइएगा, और जितना जल्दी हो सके अब इस वीडियो के बाद आप फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि इसके बाद चांस नहीं है आप लोगों के पास, बहुत लेट हो जाओगे फिर। तो वैकेंसीज की बात करें तो ये वैकेंसीज की डिटेल है, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये चेन्नई में इतनी वैकेंसीज हैं, सिकंदराबाद में इतनी है। लेकिन अब एक बात बताइए, आपने ये देख लिया कि चेन्नई में इतनी वैकेंसीज हैं साहब, 652 वैकेंसी है। यहां से बढ़ देता हूं, ये एएलपी नहीं है, ये टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन में बहुत डिफिकल्ट चीज है। कहीं पे वेल्डर की ही बहुत सारी पोस्ट हैं, आपने देख लिया वहां पे इतनी सारी पोस्ट है, लेकिन वो तो सब वेल्डर की, आप फिटर से हो तो काम खराब हो गया ना। ठीक इसी तरीके से यहां भी है कि अगर चेन्नई में आपको 652 पोस्ट दिख रही है तो आपको 652 देख के नहीं भरना है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनानी है उन लोगों को, और वो वीडियो बना के कह रहे हैं यहां से भर दो, यहां ज्यादा है। ज्यादा से नहीं भरा जाएगा, ना ही फॉर्म से देखना है आपको। आपको सिर्फ अपनी ब्रांच पे फोकस करना है, अपनी कैटेगरी पे फोकस करना है कि मेरी ब्रांच की पोस्ट कहां पे ज्यादा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है। लेकिन ब्रांच की वैकेंसी निकल नहीं सकती। हमारे भी इन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो एक तरीके से गलत है, मैं भी दिखाऊंगा। मैंने इनको बोल दिया था कि मैं इन बच्चों को नहीं दिखा सकता। सिविल की तो निकल जाएगी, लेकिन आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट्स कैसे निकाली है मुझे भी नहीं पता। यूट्यूब पे भी वीडियो बनी हुई है, तो पता नहीं कैसे निकली है वो सीट्स, तो वो गलत है। बस आप अपनी सीट्स पे फोकस रहें। ये सीट्स हैं तो आप इनके चक्कर में ना रहें कि कहां पे ज्यादा सीट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच को देखें, उसी के बेस पे आप लोग अपना डिसीजन लें। ये आप देखेंगे यहां गोरखपुर भी लास्ट में ही होगा, क्योंकि गोरखपुर की वैकेंसी भी कमी रहती है। गोरखपुर में 259 वैकेंसीज है, काफी अच्छी वैकेंसीज है। तो डिजाइन की वैकेंसी आरडीएसओ वाली इसी में रहती है, ज्यादातर वैकेंसीज यहीं पे देखने को मिलेंगी आपको। तो आप कोई भी चूज करें, चाहे चंडीगढ़ चूज करें, चाहे कुछ करें। मैकेनिकल वालों के लिए जो पोस्ट पे आप एलिजिबल हो, आप देख लो कितनी पोस्ट है जिस पे आप एलिजिबल हो। फॉर्म फिलअप 30/7 से स्टार्ट हुए थे, 29/8/2024 को लास्ट डेट है। ये कुछ ब्रांच वाइज कहां पे कितना है, क्या है, किस जोन से फॉर्म भरें। देखिए, ये जब मैंने देखा तो रियल में ये डेटा थोड़ा सा गलत सा था कि सिविल इंजीनियर, ये एक बार को मैंने डेटा बनवाया तो है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस डेटा का आप कुछ ही फायदा उठाएं। जैसे कि डीएमएस की पोस्ट का देख लो कि इतनी पोस्ट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे निकाली है, इसलिए मैं आपको ये वाली अभी स्लाइड को नहीं दे सकता। मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, एडिटर साहब से, जिन्होंने ये बना के दिया है। तो मैं अभी आपसे नहीं कहूंगा कि इसकी इतनी वैकेंसी है, क्योंकि
जिस पोस्ट पे मैकेनिकल का बच्चा एलिजिबल है उसी पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल का बच्चा एलिजिबल है। तो कैसे इन दोनों की पोस्ट अलग अलग हो गई? लेकिन ऐसा हो सकता है, अभी एक चीज मैं बता सकता हूं, आप समझ लीजिएगा, बता दीजिएगा। वैसे मुझे यह लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल की नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है शायद। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर ये इलेक्ट्रिकल है तब गलत कर दिया है, क्योंकि ये और ये जो है सेम पोस्ट पे एलिजिबल है। अब मैं समझ गया हूं क्या किया है। एक चीज और समझ लीजिए। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आपने खुद नहीं समझा। देखो, इन्होंने ऐसे किया होगा कि मैकेनिकल की इतनी पोस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले कुछ ऐसी पोस्ट पे भी एलिजिबल हैं जिसपे मैकेनिकल वाले नहीं हैं, इसलिए उनकी 340 पोस्ट पे एलिजिबल दिखा रहे हैं, इन्हें 333 पे है। लेकिन ये कॉमन पोस्ट है, ये मत समझना कि इसकी अलग से पोस्ट है, इसकी अलग से पोस्ट है। इस तरीके से आपको अगर ये टेबल समझ आए तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं इस टेबल पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये हमारे एडिटर ने ही बना के दिया है, लेकिन मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है और मेरे को वीडियो बनानी है, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो दी है। आप इस चीज को देख लीजिएगा। इसमें आप डीएमएस की पोस्ट का देख सकते हैं, क्योंकि डीएमएस की पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हैं, और एसएनटी वाले देख सकते हैं, सिविल वाले देख सकते हैं। तो आप लोग अपना फायदा उठाइए, सिविल वाले पूरा फायदा उठाइए, एसएनटी वाले उठाइए, डीएमएस वाले उठाइए, सीएमए वाले उठाइए, क्योंकि आप लोगों की वैकेंसीज इसमें बहुत अच्छे से दर्शाई गई हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बनी हुई है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का मैं नहीं कह सकता अभी कुछ भी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात है, और अगर आपको समझ आए तो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। ये आप लोगों की चीजें हैं। तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी ये कट ऑफ पे बात है, ये बात करेंगे बाद में कि क्या क्या कट ऑफ रही थी आप लोगों को। अगर इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर से बता रहा हूं मैं, आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन फायदा होने वाला है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये बताना है, ग्रुप डी और एएलपी वालों के लिए, ग्रुप डी और टेक्नीशियन वालों के लिए बहुत ही जल्द टारगेट क्लासेस लेके आने वाले हैं। ये टारगेट क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की थी, एएलपी की बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। ग्रुप डी के अंदर बहुत ज्यादा सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। तो ये सारे के सारे फायदे आप लोगों को नेक्स्ट बैच में मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेफरेंस उसी हिसाब से दीजिएगा। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लड़के पछता रहे हैं इस समय, ट्रैक मेंटेनर हैं वो, और इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बीटेक कर करके ट्रैक मेंटेनर बने हुए हैं। तो अच्छी खासी पोस्ट लीजिए जब आप तैयारी कर रहे हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जहां पे ज्यादा पोस्टों से पहले नंबर पर भर दो, ये बेवकूफियत है। अच्छा एक बात बताइए, आईएएस आईपीएस, अगर आईएएस की 2 भी पोस्ट हैं तब भी आपको पहले नंबर पर उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं मिलेगी, मेरे नंबर नहीं आएंगे, तो फिर मुझे दूसरी पोस्ट मिलेगी। प्रेफरेंस का मतलब ही ये होता है, ये नहीं कि जहां पे ज्यादा पोस्टों से पहले नंबर पर रख दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइए।